सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में पढ़ने वाले हैं और पॉक्सो एक्ट 2012 एक्ट की जो सीरीज़ आने वाली है उस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आज इस एक्ट के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है और इस शॉर्ट वीडियो में आपको इतने कंटेंट दिए जाएंगे, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस एक्ट के बारे में कि आपको अपने आंसर में यूज़ करने के लिए वो चीज़ें पर्याप्त होंगी। आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ इतना कंटेंट उठा के इस एक्ट के अंदर लिख दोगे मेंस में, या फिर आप अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें, तो ये कंटेंट इतना काफ़ी होता है। बस आपको इसको एक्सपेंड करना होता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे जब भी ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डील विद द पॉक्सो एक्ट 2012। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये पॉक्सो का मतलब क्या है। देखो, कई बार लोग ही नहीं, यहाँ तक कि एडवोकेट्स लोग भी क्या करते हैं, पॉक्सो को पॉस्को बोल देते हैं। बट वो एकदम टोटली चेंज हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ अ पॉक्सो, नॉट पॉस्को। पॉस्को नहीं है ये पॉक्सो है। तो पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्लियर है? हिंदी में अगर इसी को बात हम बोलें तो ये होता है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। कहने का मतलब कि जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, ठीक है, उनका सेक्सुअल ऑफेंसेस से कैसे हमें प्रिवेंट करना है कि उनके साथ ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसी घटनाएं ना हो। और ये एक्ट है दोस्तों 2012 का। अब इसका मतलब है कि 2012 से पहले ये एक्ट नहीं था। ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था जो कि मतलब कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से चिल्ड्रंस को बचाता रहा हो। बट आपको पता है कि हमारे देश, हमारे समाज में कुछ मानव रूपी जानवर भी हैं जो बच्चे तक को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो उनसे बचाने के लिए बच्चों को, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं। किसी महान राजनेता ने ही बोला था कि टुडेज यूथ टुमारोज लीडर। आज के जो नौजवान हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो कल के नेता बनेंगे, देश का भविष्य है। तो बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेक्सुअल ऑफेंसेस होते रहे हैं हमारे देश में, इसीलिए 2012 में हमें पॉक्सो एक्ट की ज़रूरत पड़ी। और इसीलिए 2012 में हमारी विधायिका ने, जिसको आप लेजिस्लेटिव बोलते हो, पॉक्सो एक्ट 2012 को बनाया। तो दोस्तों सबसे पहले ये नंबर लिखा है। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट नंबर 32, इसका मतलब क्या होता है? तो अगर कोई भी एक्ट के नीचे ये जो नंबर लिखा रहता है वो नंबर होता है दोस्तों कि 2012 में तो ये एक्ट बना, बट 2012 में जिस नंबर पे ये एक्ट बना वो नंबर 32 है। मतलब 2012 में और भी कानून बने हैं, तो 32 नंबर का ये एक्ट है पॉक्सो एक्ट। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, पॉक्सो एक्ट में 9 चैप्टर हैं, 46 सेक्शन है। बहुत छोटा सा एक्ट है, माइनर लॉ है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं खुद ड्राफ्टिंग करता हूँ, मैं खुद मतलब पिटीशन बनाता हूँ, तो मैं आए दिन देखता हूँ कि मतलब ये सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की घटनाएं पॉक्सो एक्ट के अंदर देखी जाती है। आगे आप पढ़ोगे कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 क्या होता है, बट डेली ये अपराध होते ही रहते हैं हमारे समाज में। क्लियर है? तो टोटल 9 चैप्टर हैं इसमें और टोटल 46 सेक्शन है। अब देखो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या बोला है इसमें कि प्रेसिडेंटियल एसेंट। आपको पता है कि जब कोई लॉ बनता है तो सबसे पहले वो बिल रहता है। ठीक है, बिल होने के बाद जब दोनों हाउस से पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है उनकी सिग्नेचर के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट एसेंट, प्रेसिडेंटियल एसेंट। ठीक है, तो जब उस बिल को प्रेसिडेंट के साइन मिल जाते हैं तब वो लॉ बन जाता है। तो ऐसे ही जब तक प्रेसिडेंट के एसेंट पॉस्को एक्ट को नहीं मिलेंगे तब तक वो बिल ही रहेगा, वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इसको, पॉक्सो एक्ट को प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला? 19 जून 2012 को क्या मिला? राष्ट्रपति ने इसमें सिग्नेचर कर दिया और पॉक्सो बिल जो था पॉक्सो एक्ट बन गया। क्लियर है? केम इन टू फोर्स ऑन, मतलब ये हमारे देश में कब लागू हुआ? तो ये 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। अब दोस्तों देखो,
19 जून 2012 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, मतलब कि पॉक्सो जो है वो कानून बन गया। क्लियर है। अब आप बोलोगे कि ये इतने दिन का वेट क्यों किया 14 नवंबर 2012 का, ठीक है, 14 नवंबर मतलब 4-5 महीने का वेट, 5-6 महीने का वेट क्यों किया गया, तुरंत ही लागू कर दिया होता। तो देखो 14 नवंबर आपको क्या पता है ना क्या होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, और ये कानून जो था बच्चों के लिए ही था, इसीलिए उसको बाल दिवस के दिन ही पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। और दोस्तों आज तक जो पॉक्सो एक्ट है 2012 का, 2012 का, इसमें सिर्फ एक बार अमेंडमेंट संशोधन हुआ है, जो कि 2019 में हुआ है, 16 अगस्त 2019 को इसमें एक बार संशोधन हुआ है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से इस चीज़ को समझना है, और ये आप अपने आंसर राइटिंग में या फिर सेमेस्टर एग्जाम के आंसर्स में इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हो बढ़ा चढ़ा कर। क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस एक्ट को बनाने के पीछे का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे समाज में कुछ मानव रूपी जानवर भी रहते हैं जिनसे हमारे बच्चों तक को क्या है, खतरा है, इसीलिए उन जानवरों से बचाने के लिए हमारे पास कानून नहीं था। तो 2012 में हमारी जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने क्या किया, कानून बनाया 2012, पॉक्सो एक्ट 2012 के रूप में। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये एक्ट क्या क्या करेगा, ठीक है, क्यों बनाया गया। तो सबसे पहला है कि द एक्ट विल प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ, ये जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, वो बच्चों को बचाएगा किस प्रकार के ऑफेंसेस से, किस प्रकार के अपराध से। तो पहला सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो वो अपराध भी पॉक्सो एक्ट के अंदर डील करेगा, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट अगर हो रहा है किसी बच्चे का, ठीक है। पोर्नोग्राफी, आजकल आपको पता है कि नेट का ज़माना है, ठीक है, 5G तक आ गया है, तो कितनी सारी चीज़ें, ये पोर्नोग्राफी, पोर्न से रिलेटेड चीज़ें वायरल होती रहती हैं। तो बच्चों को उस चीज़ से बचाने के लिए पोर्नोग्राफी को भी इसमें ऐड किया गया है। दिस एक्ट विल ऑल्सो डील विद द पोर्नोग्राफी इफ चाइल्ड इज कनेक्टेड टू दैट पोर्नोग्राफी। ओके, समझ गए ना। और क्या करेगा, स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, एक विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट जैसे पॉस्को न्यायालय होती है, ठीक है, एक स्पेशल कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट करेगा जिसकी जो पावर होगी वो सेशन कोर्ट के बराबर होगी। अब देखो इस एक्ट का एक उद्देश्य ये भी है दोस्तों कि अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ये सब किया जा रहा है, तो ये एक्ट क्या करेगा कि राइट टू प्राइवेसी मेंटेन करेगा। उस चिल्ड्रन की जो प्राइवेसी है, उस बच्चे के साथ जो अपराध घटित हुआ है उसकी प्राइवेसी को वो मेंटेन करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। मतलब कि कोई भी ऐसी खबर अखबार में, न्यूज़पेपर में, या फिर टेलीविज़न चैनल में, जो न्यूज़ चैनल होते हैं, या फिर कोई भी सोशल मीडिया में कोई भी बंदा क्या नहीं करेगा, उसको वायरल नहीं करेगा या उसको पब्लिश नहीं करेगा जिससे कि बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर प्राइवेसी हानि हो, ठीक है, प्राइवेसी को खतरे में डाला जाए, ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। इस एक्ट के अंदर ये भी प्रोविज़न बताता है दोस्तों, ठीक है। अब हमें कहाँ से, मतलब कुछ बोलते हैं ना कि हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि हमें ये एक्ट बनाना है, तो क्या हमें कहीं से मोटिवेशन लेकर इस एक्ट को बनाया है? तो जी हाँ दोस्तों, हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसका आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बोलता है कि इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन। जो संविधान का अनुच्छेद 15 है, उसका क्लॉज 3 है, वो स्टेट को पावर देता है, ठीक है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको पावर देता है कि आप ऐसे प्रोविज़न बनाओ जो कि स्पेशल प्रोविज़न देते हो चिल्ड्रन को। मतलब देखो क्यों दिया गया ये चीज़। अब आप बोलोगे ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि बच्चे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे होते हैं वो ईजी टारगेट होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। तो इसीलिए उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया, और उस स्पेशल प्रोविज़न से ही ये पॉस्को एक्ट बना। कहने का मतलब कि अगर पूछा जाए कि पॉस्को एक्ट को मोटिवेशन कहाँ से मिला, मतलब कहाँ से इसकी जड़ें हैं, रूट्स कहाँ से हैं, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से पावर मिलता है पॉस्को एक्ट को बनाने का, पावर स्टेट को। क्लियर है दोस्तों। और देखो एक चीज़ और है दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक्सीडेड ऑन 11 दिसंबर 1992 टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। जो
भारत सरकार है उसने 11 दिसंबर 1992 को जो कन्वेंशन हुआ था राइट्स ऑफ द चाइल्ड पे, उसको भी क्या किया, साइन किया था, उसको भी ज्वाइन किया था। इसलिए ये भी हमें यहाँ से भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों के प्रति हम ऐसे कानून बनाएं, ऐसे कदम उठाएं जिससे कि उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो, उनको अपराधों से बचाया जा सके। और ये जो राइट्स ऑफ द कन्वेंशन है, जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है दोस्तों, वो सिक्योर करता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि जितना भला हो सके बच्चों का उतना भला किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। तो दोस्तों इतना ही इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है। आगे की वीडियो में हम सेक्शन वाइज हर प्रोविज़न को पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और अपने बहुत सारे दोस्तों को भी शेयर करो जिससे उनको भी बहुत अच्छे से ये पॉक्सो एक्ट समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट में भी बताना कि मुझे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।